हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे शशि देशपांडे की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी जो कि है द मिरेकल। इसको मैं समराइज करूंगी, आपको सारे कैरेक्टर्स दूंगी और जो शॉर्ट स्टोरी है उसको शॉर्ट में ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। बट आई जस्ट फील अ लॉट फॉर दीज राइटर्स, और इतना अच्छा उन्होंने लिखते हैं कि मैं आपको डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। एंड या आई हैव ब्रोकन माई माइक, दूसरा वाला भी काम नहीं कर रहा है। एंड दिस वन जो कि इसमें लगा हुआ होता है यहाँ चिपकाने का अटैचमेंट, वो टूट गया है। सो आई विल जस्ट बी होल्डिंग इट टुडे, बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। सो सबसे पहले जो है हमारी एक प्रोटैगनिस्ट है। एज यूजुअल उसका कोई नाम नहीं है। बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज में हमने अभी तक देखा है कि प्रोटैगनिस्ट का कोई नाम नहीं है, हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता है। जो हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है, शी इज़ अ वेरी यंग, वाइब्रेंट, ब्यूटीफुल वुमन एंड शी लाइक्स टू ड्रेस अप। वो हमेशा बहुत जो है ऐसे सुंदर सुंदर कलर्स में ड्रेसअप करती है, वाइब्रेंट कलर्स, पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू, राइट। शी इज़ नॉट समवन जो कि वो ब्लैक एंड ब्लू में जो नहीं टिपिकल तैयार होकर जाते हैं, वैसी नहीं है वो ऐसी औरत है या ऐसी लड़की है जैसे कि हर किसी को सर मैम कहना पसंद नहीं है। वो जो है काइंड ऑफ एक वेस्टर्न कल्चर या अमेरिकन कल्चर जो हम जैसे बोलते हैं कि आप जैसे काम भी कर रहे हैं तो आप सबको नाम लेके ही बुलाते हैं। जैसे कि मैंने भी बहुत सारी कंपनीज में जहाँ काम किया है, तो भले ही आपसे कोई कितना ही बड़ा हो, वो सीनियर हो, सुपरवाइजर हो, बट आप जो है उन्हें नाम लेके ही बुलाते हैं कि अरे पॉल डू दिस या जना यू डू दिस। डजेंट मैटर कि वो वहाँ का वीपी है या वो आपसे बड़ा है एज में, डजेंट मैटर, राइट। सो उसे भी, जो ये हमारी प्रोटैगनिस्ट है, उसे भी पसंद नहीं है कि वो सबको सर मैम या ऐसे कह के बुलाए। उसे प्रेफर करती है वो कि वो भी सबको बराबर अपनी इक्वल पे रखे। बिकॉज ऑफ विच उसका बहुत सारी जगह काम में झगड़ा हो जाता है लोगों से, या उसको काम जमता नहीं है बिकॉज द पीपल आर नॉट लाइक हर, और द पीपल दे डोंट लाइक हर, या ऐसे कुछ भी रीजंस की वजह से जो है वो पिछले 4 सालों में जो है वो टोटल 10 जॉब्स बदल चुकी है, विच इज़ अ लॉट, राइट। इट्स लाइक approximately like every 6 months she is changing the job, या फिर less than approximately every 6 months। तो ये उसका 10वां जॉब है एंड she doesn't know if she fits in here, but यहाँ पे अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। so she is letting it go। वो यहाँ पे एक टाइपिस्ट की तरह काम करती है and even she herself is amazed कि ऐसे कुछ कुछ शब्द जो हैं जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे कि वो कभी टाइप करेगी या लिखेगी या सुनेगी, बट शी इज़ टाइपिंग दोज वर्ड्स फ्लॉलेसली, और वो ये सब कुछ काम कर रही है। सो शी इज़ काइंड ऑफ प्राउड ऑफ हरसेल्फ फॉर डूइंग दैट, बट शी डजंट नो कि ये कितने टाइम तक चलेगा, कब तक वो ये कर पाएगी, एंड यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, नो वन नोज। ये हमारी प्रोटैगनिस्ट है। इसका एक बॉस है जो कि बहुत सीरियस है, पूरे टाइम जो है वो अपनी रिसर्च में लगा रहता है, और ये पूरा एक रिसर्च फैसिलिटी है एक्चुअली, कि यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स पे टेस्टिंग होती है और कोई दवाई जो है वो सही तरीके से है कि नहीं, इंसानों पे लगनी चाहिए कि नहीं, इस टाइप की जो टेस्टिंग है वो यहाँ पे होती रहती है। सो ये उसका बॉस है, वो उसकी ब्यूटी को टोटली इग्नोर करता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कितनी सुंदर जो लड़की है इसकी असिस्टेंट है, या जो इतनी सुंदर लड़की है ये इसके साथ वहाँ काम करती है। दिस गाय ही इज़, आई वुड से, अ ट्रू जेंटलमैन, क्योंकि वो अपने काम में लगा हुआ है। उसे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस बंदी ने आज कितना वाइब्रेंट कलर का ड्रेस पहना है। ऑल्सो द गर्ल, शी ऑल्सो डज नॉट ड्रेस फॉर हिम, सो म्यूचुअल, राइट, दे आर फाइन एज कोलीग्स। वो लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं, बट उनका कुछ भी बाकी कनेक्शन नहीं दिखाया गया है। फिर बॉस के साथ में ही काम करने वाली एक और औरत है जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। शी थिंक्स अबाउट एनिमल्स इज एनिमल्स, मंकी मंकी है, इंसान इंसान है, टेस्ट करने हैं। ये जो साइंटिस्ट है ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है, और इसको सीधे सीधे एनालिटिकल पार्ट से वो सोचती है, लॉजिकल रीजनिंग इस तरीके से, बट वो इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह इसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है। एंड समवेयर शी डज नॉट लाइक हमारी प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों के साथ होता है ना कि आपकी नहीं जमती, चाहे कुछ भी कर लो आपकी नहीं बनती, तो उसे जो है हमारी प्रोटैगनिस्ट इतनी कुछ खास पसंद नहीं है। इसके बाद हमारा जो चौथा कैरेक्टर है वो है नारायण। नारायण जो है वो वहाँ पे सर्वेंट की तरह काम करता है, वही साफ सफाई करना, सामान किसी को कुछ चाहिए तो सामान लेके आ गए, राइट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज व्हाट ही डज। और हमारा जो मेन 5वां कैरेक्टर है, विच इज़ नॉट अ ह्यूमन बट इट इज़ एक्चुअली अ मंकी। इस मंकी का नाम है राजा, और ये जो है एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारी स्टोरी को आगे बढ़ाने में। सो कैरेक्टर एनालिसिस समझ में आ गया, तो हम एक्चुअली स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टोरी में क्या होता है कि ये जो नारायण है, यानी हमारा सर्वेंट नारायण जो है वो आके हमारी प्रोटैगनिस्ट को इतना बताता है कि वो लोग राजा को मार देंगे, और प्लीज़ क्या तुम राजा को बचा सकती हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक नौकर हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे दूसरी जगह नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो तुम पढ़ी लिखी हो, तुम समझदार हो, तुम शायद राजा को बचा सको। तो ये प्रोटैगनिस्ट सोचती है कि राजा कौन, क्या ऐसे, तो उसको पता चलता है कि राजा जो वो है एक बंदर है, ठीक है। तो जिस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो बहुत सारे बंदर वहाँ लाए गए थे, उसमें से एक बंदर है राजा। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है, वो और पूछती है कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है।
तो उसे पता चलता है कि इन लोगों ने ग्रुप ऑफ बंदर जो है उनको लाया था, काफ़ी सारे बंदर थे उसमें, और उनको एक बीमारी के इंजेक्शन से बार-बार वो बंदरों पे वो इंजेक्शन डाला गया, जिससे कि जो बंदर एक-एक करके सारे मर गए। बट ये राजा जो है, ये नहीं मरा, ठीक है? अब राजा में कुछ स्पेशल होगा इसलिए राजा नहीं मरा। तो जो सर्वेंट है नारायण, उसका कहना है कि ये बंदर नहीं है, ये साक्षात हनुमान भगवान है, और क्योंकि वो हनुमान है इसीलिए वो नहीं मरे, वरना बाकी सब तो मर गए। ये कैसे नहीं मरा? बिकॉज़ ही इज़ अ गॉड, ही हैज़ सम काइंड ऑफ सुपर पावर्स। तो वो बोलता है कि तुम इस बंदर को कुछ करके बचा लो। तो ये जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, ये जाके जो इनका बॉस है, उसको जाके बोलती है कि तुम इस बंदर को क्यों मार रहे हो? मत मारो, बिकॉज़ ये वैसे भी बंदी ऐसी है कि ये जॉब छोड़ देगी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब वो बंदर से मिलती भी है, तो उसको एक अच्छा फ़ीलिंग आता है वो बंदर को देख के कि यार अच्छा बंदर है, इसको नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो वो बॉस को जाके बोलती है कि इसे मत मारो। तो वो जो बंदी दूसरी साइंटिस्ट है ना, वो इसको ज़्यादा पसंद नहीं करती प्रोटैगनिस्ट को। तो वो आके बोलती है कि तुम तो पढ़ी-लिखी हो, तुम्हें समझ नहीं आता है कि वो सर्वेंट तो है, नारायण वो तो नौकर है, उसको वो पढ़ा-लिखा नहीं है। वो इन सब बातों में मानता है कि बंदर भगवान हो सकते हैं। तुम तो इंसान हो, तुम तो पढ़ी-लिखी हो, तुम्हें तो समझ में आना चाहिए कि हम अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा, तो हम बीमारी ठीक कैसे करेंगे? अभी ये बंदर ज़िंदा बचा है, तो इसमें कुछ तो ऐसा होगा कि ये ज़िंदा बचा है। तो मैं इसे काटूँगी, इसे मारूँगी, इसे काटूँगी, और फिर हम इसके अंदर सब कुछ सर्च करेंगे कि ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वज़ह से ये बंदर बच गया और बाकी सारे बंदर मर गए। उससे क्या होगा कि हमें दवाई बनाने में जो है हेल्प होगी, और हम ऐसी दवाई लोगों को दे पाएँगे जिसमें कि लोगों की बीमारियाँ ठीक हो सके। सो बेसिकली वो लॉजिक की बात कर रही है कि ऐसा है और तुम क्या गँवारों जैसी बातें कर रही हो, तुम पढ़ी-लिखी नहीं हो क्या? तुम्हें नहीं समझ आ रहा है? तो अब ये जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, ये काफ़ी चिढ़ जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें समझ नहीं आता है क्या कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? अगर तुम मुझे काटोगे, तो तुम्हें क्या मेरे अंदर की असली प्रोटैगनिस्ट यानी मैं दिख जाऊँगी क्या? मेरे अंदर तुम्हें सेल मिलेंगे, ब्लड मिलेगा, मसल्स मिलेगी, बट मैं जो हूँ, मुझे जो वाइब्रेंट कलर्स पसंद हैं, मुझे लोगों से बात करना पसंद है, मुझे जो चीज़ें पसंद है, तुम मुझे कितना ही काट डालो, छोटे से छोटे एटम के लेवल पे तुम सर्च करोगे, तो भी तुम्हें मैं नहीं मिलूँगी। तुम्हें मेरी बॉडी मिलेगी, तुम्हें मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, बट मैं नहीं मिलूँगी, राइट? ये सब बोल के वो बहुत चिढ़ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि भाड़ में गई ये नौकरी, कल रहा था मैं जाकर रेज़िग्नेशन डाल दूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब कह के जो कि हमारी प्रोटैगनिस्ट है वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो वापस आती है, तो वो देखती है कि जो साइंटिस्ट दूसरी वाली लेडी साइंटिस्ट थी, वो बहुत भड़की हुई है और वो उस पे जाके भड़की हुई है और वो बोलती है कि तुमने उस बंदर को भगाया है ना? तो ये बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैंने किसी को कुछ नहीं भगाया क्योंकि इसने नहीं ऐसा कुछ किया होता है और वो सर्वेंट नारायण भी नहीं करेगा क्योंकि उसे तो अपनी नौकरी प्यारी है। तो किसी ने भी जब बंदर को नहीं भगाया, लेकिन वो बंदर जो है वो केज से भाग चुका था, वो उस केज में नहीं था। तो अब ये आती है अपने ऑफिस में बैठ जाती है, तो देखती है कि खिड़की पे कि वो राजा जो बंदर है वो आया हुआ है और ये उसको बंदर को ध्यान से देखती है, तो उसे भी लगता है कि मैग्निफिसेंट तो है ये बंदर, तो वो उसको केला देती है। वो उसको प्यार से देखती है और फिर बोलती है कि अब तुम जाओ यहाँ से, किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो वो तुम्हें वापस पकड़ के अंदर डाल देंगे। फिर वो बंदर वहाँ से चला जाता है। अब जो है इसका बॉस अंदर आता है वापस। बॉस उसे बोलता है कि अरे राजा था क्या? ऐसे बॉस उसे बंदर के बारे में बात करता है, लेकिन ऐसे बोल के कि अरे राजा था क्या वहाँ पे? अब अभी तक ये लोग उस बंदर को कोई नाम-वाम नहीं देना चाहते थे, ना ही वो साइंटिस्ट, ना ही वो बॉस, कोई भी जो है उसे राजा नहीं कहना चाहते थे। दे वांटेड टू ट्रीट इट एज़ एन ऑब्जेक्ट और वो उसे बंदर-बंदर कह के ही बोल रहे थे। लेकिन सडनली जो बॉस है वो आके बोलता है कि अरे राजा भाग गया, तुम्हें कुछ पता है क्या इस बारे में? सो ये जो लड़की है हमारी प्रोटैगनिस्ट, वो बोलती है कि ये तो मिरेकल ही है कि आपने मान लिया कि उसका कुछ नाम भी है, आप उसे राजा कह के बुला रहे हैं, सो दैट्स अ मिरेकल इन इटसेल्फ। और फिर जो उसका बॉस है वो रिस्पॉन्ड करता है, वो कहता है कि तुम भी तो यहाँ पे एक मिरेकल हो, राइट? सो वन मिरेकल इज राजा एंड द अदर मिरेकल इज आवर प्रोटैगनिस्ट। आई रियली लाइक द वे द राइटर हैज़ रिटन ऑल दीज थिंग्स। सो मैं थोड़ा सा रीड करूँगी बुक में से, बट अगर आपको नहीं सुनना है, इफ़ यू आर डन विद द समरी, सो समरी इतनी है, कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि ये दोनों जो हैं, अब हम इट्स एन ओपन एंडिंग। सो हम मान के चलते हैं कि जहाँ तक है वो बॉस ने ही हमारे प्रोटैगनिस्ट के प्यार में पड़ के जो है बंदर को भगा दिया था और अब ये दोनों जो हैं वो साथ में शादी कर लेंगे, व्हाटएवर इज़ गोइंग टू हैपन। मैं इसको बुक में से रीड करूँगी बिकॉज़ इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आई फील इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ही सेज, "Yes, I mean it. He and I, that's no miracle. That's just inevitable. And if I love strong coffee while he drinks weak tea, I love bright colors while he blinks his eyes at them. So what? Whoever heard of an incompatible Hindu marriage?" और इसके साथ ही जो है ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं हैं, काफ़ी कंपैटिबल भी नहीं हैं, बहुत अलग है, बट दे फॉल फॉर ईच अदर। और अब इनकी जो है हिंदू मैरिज की जब वो बात करिए तो हम मान ही सकते हैं कि इनकी शादी होने वाली होगी। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरी। आई होप यू एन्जॉयड इट। मैंने जो है इसकी रीडिंग भी की हुई है एंड यू माइट बी एबल टू फाइंड इट
ऑन माई चैनल। MEG7 की प्लेलिस्ट में है, नहीं तो मैं यहाँ भी लिंक जो है एक नीचे ड्रॉप करूँगी, सो यू कैन लिसन टू दिस होल स्टोरी फ्रॉम देयर। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्वीट सी स्टोरी लगी, सो मे बी यू विल ऑल्सो एन्जॉय इट। आई सी यू देन। ओके, बाय।